हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, उस पर कुछ बात करते हैं। देखो, एग्ज़ाम जो था सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, जिससे कि काफ़ी बच्चों ने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में उनको दिक्कत हुई। ठीक है, ये एक किसी एक के साथ नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, जिससे कि वो जितना वो अपने आप से उम्मीद करते थे, जितना स्कोर उनको करना चाहिए था, ठीक है, उतना स्कोर वो नहीं कर पाए। लेकिन ये भी तो आपको पता है, लॉजिकली अगर आप सोचेंगे, अगर पेपर टफ था, लेंदी था, तो कट ऑफ नीचे जाएगा, हर कोई जानता है। ठीक है, इतना तो आप पढ़े लिखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल के हिसाब से अपने नंबर्स को आप वहाँ पर देख रहे हैं। पिछले साल भी बहुत बच्चों का ऐसा था, नंबर बहुत अच्छा है लेकिन रैंक क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा हाई हो गई। ठीक है, तो अब ऐसा इस बार क्या है कि पेपर जब टफ आया, लेंदी आया, तो सबको पता है कट ऑफ नीचे जाएगा, मार्क्स आपके कम जाएंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा लॉजिकली हम लोग को सोचना है। हाँ, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, उसके मार्क्स, ऐसा मैं लगभग बता रहा हूँ, ठीक है, वो तो एग्जैक्टली पता चलेगा जब आपका रैंक आएगा, आपका वहाँ पर क्या करते हैं, रिजल्ट आएगा तब। लेकिन हाँ, अगर आपके स्कोर लगभग 500 से कम आ रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिस हिसाब से इस बार का पेपर था, तब ऐसा नहीं कि लास्ट के 2-3 महीना अच्छे से पढ़ लिया तो हमारे स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको शुरू से लगना पड़ेगा। शुरू से लगने का मतलब ये है कि आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको एनसीईआरटी के बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में जो चीज़ें उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी चीज़ एनसीईआरटी में बताया, हो सकता है वो 2 लाइनों में बताया है, तो हो सकता है उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अच्छे से उसको सीखना पड़ेगा, उससे जुड़ी हुई और क्या बातें हम वहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर इसके बियॉन्ड या फिर एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ मॉडिफाई लाइन करता है, वहाँ पर लाइनों को मॉडिफाई करता है, तो ऐसा ना रहे कि उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। और ये अगर हम चाहते हैं कि लास्ट के 2-3 महीने लास्ट में कर लेंगे, तो इतना पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल ओबीसी में 500 से कम आ रहे हैं, अगर कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके 400 से कम आ रहे हैं, एसटी का है 380 से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं तो ये कहूँगा कि अब ये मान के चलो, जब से पेपर था जो इस बार 2025 में आया है, ऐसा नहीं कि इसी साल आया अगले साल नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा से क्या हो जाता है, जैसे कि 2022 में एक बार पैटर्न बदला, जहाँ पर रिसर्चर रीजन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आए, फिर 22, 23, 24 तक चला, 25 में फिर से उन्होंने चेंजेस किया। तो अब ये चेंजेस 2-3 सालों तक तो चलने वाला है जैसा उन्होंने किया। और जिस हिसाब से पैटर्न था, जिस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस बनाए थे, अगर आप सोचते हो कि आराम से हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपके मार्क्स जो मैंने अभी आपको बताया अगर उससे कम है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे से लगना पड़ेगा। ठीक है, और एक बेसिक से आपको चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप वेट करते हो, तो मैं उन्हीं लोगों को कहूँगा जिनके मार्क्स 500 के प्लस हैं। कैटेगरीज में अगर एससी कैटेगरी के हैं 400 प्लस है, और अगर एसटी कैटेगरी में 380 के प्लस है, तो वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है, 14 तक बोला गया है रिजल्ट आने के लिए, तो रिजल्ट हो सकता है 14 के आसपास तक आ जाए। ठीक है, तो अगर 14 जून तक आपको वेट करना है तो कर सकते हो। और लेकिन जिसके मार्क्स कम है, तो मैं तो उनको ये सजेशन दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, और इस बार का पैटर्न जिस हिसाब से था, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम ऑनलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मानते हैं कि आप कर सकते हो, लेकिन रियलिटी ये है कि जिस हिसाब से आपने क्वेश्चंस देखा, तो आपको पता है कि इसमें टीचर का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, जो आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर करे। और डाउट हर किसी को आता है। इस बार जो टॉप करेगा, फर्स्ट रैंक लाएगा ना, अगर आप उसका इंटरव्यू कुछ देखेंगे, तो वो भी बताएगा कि हाँ, हमको भी डाउट आता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पर इतना है टैलेंटेड कि वो बिना आज तक उसको कोई डाउट ही नहीं है। डाउट सबको होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर हम कुछ ऐसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पर डाउट आए लेकिन हमारा डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। ठीक है, और अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं, आप टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में विचार आ कि काश अगर ये टॉपिक, अगर ये चीज़ को ऐसे किया जाता तो क्या होता, क्या तब भी वही आंसर आएगा, या फिर इसमें बदलाव करके ये चीज़ कर दी जाती है तो क्या ऐसा आएगा, क्या हो जाएगा वहाँ पर। अगर ऐसे सवाल आपके माइंड में उठते हैं, और अगर आप सोचते हैं उसका जवाब और आपको जवाब नहीं मिलता है, तो एक समय के बाद ना आपके माइंड में सवाल उठना ही बंद हो जाता है। आपको लगता है छोड़ो ये सब फालतू का चीज़ें। लेकिन आपके सोचने की जो क्षमता होती है ना, वो खत्म। आप क्या करते हो, जो आपको पढ़ाया जाता है बस वही आपको लगता है ये रट लो, इतना क्वेश्चन करा, ये कर लो, काम खत्म। लेकिन उस लेवल का पैटर्न इस बार नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऑफलाइन कोचिंग वगैरह आप करें। ठीक है, टीचर से मिले,
आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप टीचर से पर्सनली मिले, फेस टू फेस मिले, जिससे हो सकता है टीचर आपको और अच्छा गाइड करेगा और आपको सजेशंस देगा कि भाई आप इस हिसाब से पढ़ो, आपका जो तरीका है थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ तभी होती है जब टीचर से आप मिलते हो, क्योंकि होता क्या है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की अपनी अपनी कमियाँ होती। जैसे अगर मैं ऑनलाइन ऐसा कोई चीज़ बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल सारी चीज़ें बोलूँगा जो कि लगभग क्या हो जाता है कि सब बच्चों के ऊपर थोड़ा बहुत फिट बैठे। लेकिन अगर बच्चा मेरे पास पर्सनली आता है, मेरे ऑफिस में आता है, मुझसे मिलता है, तब तो मैं उसको क्या करूँगा, वहाँ पर उसकी जो एग्जैक्ट वहाँ पर प्रॉब्लम है मैं उसको देखूँगा, वो किस लेवल पे है, उसको अभी क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको कौन सी बुक, कौन से लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है, उसको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत बच्चों का दिक्कत होता है वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला रटे हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो सबकी अपनी अपनी समस्या होती है, ठीक है। तो उस समस्या से निकलने के लिए मैं आपको ये कहूँगा, ठीक है, कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करें। कोई कहीं पर भी पढ़ रहा है लेकिन आप क्लासेस वगैरह ज्वाइन करो, कोशिश करें ऑफलाइन क्लासेस करें, ठीक है, और टीचर से आप मिलते रहें, अपनी समस्या को वहाँ पर बताते हैं, जिससे टीचर आपको अच्छा अच्छा बहुत ही बेस्ट सुझाव आपको दे पाए, ठीक है। थैंक यू।